तो आज हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। आप लोग जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या किसी भी और पर्पज से, जैसे आपके घर में शादी है, उसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। वो मॉर्गेज लोन भी हो सकता है, वो होम लोन भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन परचेज कुछ भी टाइप का वो लोन हो सकता है। तो उसको लेने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जो बड़ी मेजर है आपको अपना पैसा बचाने के लिए। पैसा इन दी सेंस कि जब भी कोई लोन की फाइल आगे प्रोसेस होती है तो बिटवीन दी फाइल आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे कि उसकी जो भी प्रोसेसिंग फीस है या इस तरह का। तो वो आप कैसे पता करें? कई बार ये होता है कि मानो प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, बट आपसे 3,000 4,000 ले ली गई। तो उस चीज़ का ज़रूर अपने आप लोग ध्यान रखें और उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई करें, आगे का प्रोसेस करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान जरूर रखें, तो उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दें। काफ़ी टाइम बाद मैं लर्निंग फ्रेंड पे इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, बीच में ब्लॉग्स बनाने लग गया था। तो देखो, पहला पॉइंट जो है कि आप अगर किसी भी कंपनी से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो या करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो पर्सन जो आपका लोन की फाइल प्रोसेस कर रहा है तो उसकी आईडी ज़रूर चेक कर लें कि वो जो है वो कंपनी से ही है। कहीं कोई बीच में ऐसे एजेंट टाइप तो बंदा नहीं है जो क्या है कि आपको बताएगा कुछ और एक्चुअल में कुछ और होगा, और वो कंपनी का पर्सन तो है नहीं। तो उससे होगा ये कि जब भी आप कंपनी में कोई चीज़ को लेकर क्लेम करने जाओगे तो वो बोल देंगे कि नहीं, ये हमने नहीं बताया, ये हमारा आदमी नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए श्योर हो जाएं, उसकी आईडी चेक कर लें। या फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, हर वेबसाइट के ऊपर एक हेल्पिंग नंबर होता है, टोल फ्री नंबर जो होता है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होकर उनसे उस तरह से अपनी फाइल प्रोसेस करवा सकते हो। तो इससे जो बीच में जो अमाउंट होता है ना कमीशन वाला, उससे आप बच सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज़, आप अगर किसी भी कंपनी से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, तो एक बार उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, वहाँ से समझें कि एक्चुअल में उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनका प्रोसेसिंग फीस क्या है, जिससे आपको जो चीज़ बताई गई है वो एक्चुअल में है या नहीं, उस चीज़ की आपको श्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें। थर्ड, जब भी आप फाइल के लिए प्रोसेस करें तो ये जान लें, प्रॉपर मांग लें कि भाई मुझे लिख के दे दे कौन कौन से डॉक्यूमेंट तेरे को रिक्वायर्ड रहेंगे। लिख के देने से फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर वो और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट डिमांड करता है जो सिर्फ फाइल रिजेक्शन या फिर एक बहाना है आपका लोन ना करने का, तो आप बोल सको कि देख, आपने लिख के दिया था ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अलावा आपने कहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, चलो ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था कि जो चलो नेसेसरी है, वो आप लोग भी समझ सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि लोन ना करने के लिए भी कई लोग बहाने भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये है। उसके अलावा आप अलग अलग जगह अप्लाई करने की बजाय एक बार सबसे कंपनी में बात करें कि मेरा यहाँ से होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस चक्कर में भेड़ चाल में ना पड़े कि किसी ने बोल दिया कि मेरा 9% पे लोन हो जाएगा, किसी ने बोल दिया 9.5 पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा, जो भी है। एक जगह दो जगह से प्रोसेस करें। ठीक है, जहाँ आपका मेन देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 0.501% ऊपर नीचे तो चल जाएगा, लेकिन आपका जो जिस पर्सन के थ्रू आप लोन कर रहे हो वो अच्छा जानने वाला हो, तो वो क्या है, आपके साथ फ्रॉड टाइप कुछ नहीं करेगा कि आपको बताया कुछ गया और हुआ कुछ। ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है, इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी और लोन के लिए जो उसके फाइल चार्जेज और जो थोड़ा बहुत जो मिनिमम जो चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड नहीं करती है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है। और अगर एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगा कि अब सिचुएशन वो आ जाती है कि हमारा तो लोन हो ही नहीं रहा, हमने अलग अलग जगह ट्राई कर लिया बट लोन ही नहीं हो रहा, हमें लोन अमाउंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आप ये करें कि आप ये पता करें आपके आसपास कौन कौन सी कंपनियां लोन कर रही हैं। ठीक है, और जो कंपनी वो लोन कर रही है ना, उनके टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करें और उनके साथ डिस्कस करें, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं और तब अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाएं। मीडिएटर के बीच में ना फंसें, मैं आपको ये सजेशन दूंगा। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था।